नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा रोड की जनता का बहुत दिनों से यह कहना था कि मीरा भाईंदर की आबादी बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर सभी धर्मों का शमशान भूमि बनाने की आवश्यकता है। इसको देखते हुए मीरा भाईंदर में पूर्व नगर सेवक जिनका कोरोना काल में मृत्यु हो गया था, उनके नाम से पहला स्वर्गीय हरिश्चंद्र अमगावकर के स्मृति में घोड़बंदर में सर्वधर्म शमशान भूमि दफन भूमि का निर्माण 15 करोड़ की लागत से किया जाएगा। एक ही स्थान पर अलग अलग धर्मों हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, खोज, मुस्लिम, ईसाई, जैन, लिंगायत धर्मों के लिए व्यवस्था की जाएगी। हिंदुओं के लिए पूरी तरह से गैस एवं इलेक्ट्रिक पर आधारित अंतः बीज का इंतजाम किया जाएगा। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था पहली बार मीरा भाईंदर में की जा रही है। यहाँ पर एनिमल प्रेमियों के लिए भी उनके मृत्यु पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है। यह शमशान भूमि 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस संबंध में आज 145 के विधायक प्रताप सरनाईक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। अंदर वासियों को मीरा रोड के हमारी जनता को बहुत दिन से उनकी मांग थी कि मीरा भाईंदर शहर की लोक संख्या बहुत ही बड़ी ज्यादा पैमाने पे बढ़ रही है और साथ ही में हमारी जो पहले की शमशान भूमि थे, कब्रस्तान थे और दफन भूमि थी, उनकी संख्या बहुत ही कम थी। साथ ही में हमारे लिंगायत समाज के लोगों के लिए अंत्यविधि के लिए जगह नहीं थे। हमारे धर्म गुरु जो जैन समाज के, उनके लिए स्पेशल जगह लगती है, वो भी नहीं थी। हमारे घर में जो पालने वाले जो हमारे डॉग्स लवर रहते हैं या कैट लवर रहते हैं, उनके लिए भी अंत्यविधि के लिए जगह कहीं पे भी उपलब्ध नहीं थी। तो ये पिछले 1-1.5 साल से मैं हमारी सरकार आने के बाद राज्य शासन के पीछे लगा था। मैंने 2 जगह जो है वो राज्य शासन से फाइनल करके ली, एक तो भाईंदर ईस्ट में और एक हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वेस्ट और ईस्ट में, दोनों में। तो सर्वे नंबर 247 जो है वो हमने जगह ले ली है, उस पर रिजर्वेशन डाला सर्वधर्मीय स्मशान भूमि और कब्रस्तान का, और साथ ही में ईस्ट में वेस्ट में जो 352 सर्वे नंबर था उसमें भी हमने रिजर्वेशन डाल दिया। राज्य शासन के पास जब भी मैं ये पीछे लगा था, तभी इसको निधि की भी जरूरत थी, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास पैसा नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने विनती की और हमारे इस स्मृति उद्यान जो हमारे हरिश्चंद्र आमगावकर माजी नगर सेवक थे और कोरोना कार्यकाल में हमसे चले बिछड़ गए, तो उनके नाम पे ये स्मृति उद्यान का निर्माण हम कर रही है। मीरा भाईंदर शहर की पहली शमशान भूमि होगी कि वहाँ पर्यावरण को आगे सामने देखते हुए हमने लकड़ों का वहाँ पे कुछ भी वापर नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ गैस और इलेक्ट्रिक दाहिनी होगी, जिससे हम अंत्यविधि कर सकते हैं। और साथ ही में हमारे लिंगायत समाज के लिए हमने स्पेशल जगह रखी है। वहाँ पे हमारे जो जैन धर्मगुरु है, उनकी मांग थी, उनके लिए स्पेशल जगह रखी है। और साथ ही में जो घर में पालने वाले जो प्राणी रहते हैं, उनके लिए भी अंत्यविधि के लिए जगह रखी है। और साथ ही में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के सिया हो, सुन्नी हो या बोरी हो या खोजा हो, उनकी भी बहुत मांग थी, तो उनके लिए भी जगह और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी जगह रखी है। तो इस तरह से ये स्मृति उद्यान सभी जाति धर्म को लेके हमने वहाँ पे निर्माण करने जा रहा है। राज्य शासन ने जो 18 करोड़ की निधि दी थी, उसमें से 15 करोड़ रुपया इस स्मृति उद्यान के लिए दिया है और जगह पे उसका काम भी चालू है। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दी गई है और 1.5 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। और 352 जो सर्वे नंबर है, उस पर भी 12.5 एकड़ की वो जमीन है। उसके ऊपर कंपाउंड वॉल और गेट बनाने के लिए हमने 3 करोड़ की राशि का प्रबंध कर दिया। और भविष्य में जो भी खर्चा उसके लिए होगा, वो खर्चा भी राज्य शासन के माध्यम से हम करेंगे। तो ये मीरा भाईंदर शहर का पहला ऐसा पर्यावरण पूरक हम स्मृति उद्यान बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था होगी, उद्यान का निर्माण होगा। तो इस तरह से मीरा भाईंदर शहर के भविष्य के 50 साल की जो आबादी को देखते हुए हमने ये बंदोबस्त कर दिया। और साथ ही में ये जो प्लान है वो हमारे ठाणे मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से हमने सैंक्शन भी कर लिया, ताकि भविष्य में
कठिनाई महानगर पालिका को ना हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जानबूझकर ऐसी जो ज़रूरतें हैं वो नहीं होने के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह से ये अगर हम प्लान सैंक्शन करके लेंगे, सीसी लेंगे, तो जगह पे हमें कोई किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। सर, उसी या फिर एक नया प्रोजेक्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पर्यावरण मुक्त भी शमशान भूमि बन सके। नहीं है, देखिए शहर से दूर नहीं है, ये शहर के बीच में ही है, मगर फिर भी कुछ देखिए हिंदू स्मशान भूमि के लिए मैंने कहा नवघर है, गोड़देव है, साथ में मीरा रोड है, यहाँ पे अंत्यविधि के लिए लकड़ों का व्यवस्था की जाती है, मगर आजकल के नए लोग हैं, उनको पर्यावरण पूरक स्मशान भूमि की जरूरत रहती है, तो उनके लिए अगर यह ऐसा बंदोबस्त किया जाए तो कहाँ पे बुरा होगा। आप अगर दादर जाते हैं और शिवाजी पार्क की स्मशान भूमि अगर देखते हैं तो वहाँ पे गैस और डीजल के ही गैस और इलेक्ट्रिक की अंत्यविधि के लिए व्यवस्था की गई है, तो पर्यावरण पूरक करना भी जरूरी है। भविष्य में देखिए हमारी कुछ हिंदू धर्मियों की भावना होती है कि नहीं अंत्यविधि जो है लकड़े के भी होना चाहिए, जिनकी भावना होगी उनके लिए ऑलरेडी कॉर्पोरेशन के माध्यम से स्मशान भूमि का बंदोबस्त है, मगर नया जनरेशन है उनको पर्यावरण से बहुत लगाव है, उनको अगर वहां पे जाके अंत्यविधि करनी होगी तो वहां पे जाके कर सकते हैं, मगर शहर के बाहर नहीं है, ये दोनों जगह जो है शहर के अंदर ही है। सर इसका सर ये तो हो क्षेत्रफल गए कितना नए आपने जो बताया प्लान के, लेकिन जो पुराने डीपी में भी और नए डीपी में भी शमशान भूमि हो चाहे कब्रिस्तान हो, उनका क्या? नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं, मैंने जो करके लाया वो मैंने आपके सामने रखा है। पुराने डीपी में और नए डीपी में क्या राजनीति हो गई है उससे मुझे लेना देना नहीं। मैंने पहले ही आपको कहा कि मैं जो लोगों को बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, जो सपना देखता हूँ वो साकार करता हूँ, जो वचन देता हूँ वो पूरा करता हूँ। इसलिए मुझे वो डीपी में रिजर्वेशन होगा तो अभी तक डेवलप होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ वो देखना चाहिए। मैंने जगह भी ढूंढी, कहाँ पे जगह देनी चाहिए वो भी ढूंढी, और साथ ही में रिजर्वेशन भी डाल के लाया, प्लान पास करवा लिया ताकि लीगल कोई तकलीफ ही नहीं हो। और दोनों जगह पे मैंने जो शहर की जरूरत है वो पूरी की। अभी जिसको भी वो डेवलपमेंट करनी होगी पुराने डीपी के अनुसार वो करे, अच्छा है। और भी जगह जरूरत है शहर को भविष्य में होने वाली है। सर इसका क्षेत्रफल कितना है टोटल? बहुत अच्छा ये विकल्प निकला है, क्योंकि उन्हें बहुत समस्या हो रही थी, तो उनकी भी व्यवस्था जो है वो पूरी तरह इको फ्रेंडली ही होगी। हाँ, इको फ्रेंड वो मशीन अभी आपके मालूमात के लिए बोलता हूँ, वो भी मैं प्रेजेंटेशन कुछ एक 10-15 दिन में कधीपर्यंत येणार आहे मशीन ती? 15 दिन। अजून 15 दिन, तो उसका प्रेजेंटेशन भी दूंगा मैं। फर्स्ट वीक में वो मशीन आ जाएगी 15 दिन के बाद में, तो कुछ नहीं करना पड़ता है, खाली वो मशीन में जो भी पशु है उनको डालना पड़ता है, तो उसके माध्यम से हो। सर वहाँ का क्षेत्रफल कितना है और वहाँ क्या क्या सुविधा होगी? नहीं, सुविधा तो मैंने आपको बताई है ना कि क्षेत्रफल कितना है? करीबन 9 से 10,000 स्क्वायर मीटर का क्षेत्रफल है, और साथ ही में ये जो 247 का और जो 352 है वो क्षेत्रफल जो है वो करीबन 12.5 एकड़ है, तो बड़ा क्षेत्र है। सर इसका व्यवस्थापन मनपा ही करेगी 100%। इस बारे में आगे जो भी हमें जानकारी मिलेगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज़, और हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।